नेपाल की धरती पर आज इतिहास लिखा गया है। एक महिला जो कभी न्याय की कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार से लड़ी, आज उसी महिला को मिला है देश की बागडोर। जी हाँ, सुशीला कार्की बनी है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। लेकिन ये कहानी सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं है मेरे भाई। ये कहानी है युवाओं की ताकत की, लोकतंत्र की आवाज की और जन क्रांति की। 8 सितंबर 2025 नेपाल की सरकार ने अचानक सोशल मीडिया बैन कर दिया था। सरकार को लगा था कि यह कदम साधारण होगा, लेकिन शायद वो भूल चुकी थी कि आज का युवा सिर्फ किताबों में कैद नहीं है। उनकी आवाज़ सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर गूंजने लगी। ये आंदोलन सिर्फ फेसबुक या टिकटॉक बचाने का नहीं था। ये आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने आम जनता को ठगा है। 4 दिनों के भीतर ही यह आंदोलन इतना शक्तिशाली हो गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा और पूरी दुनिया में इसे नाम दिया जेन जेड आंदोलन। सुशीला कार्की युवाओं की पहली पसंद थी, काठमांडू के मेयर वालेन शाह। लेकिन उन्होंने कहा, मैं सत्ता नहीं चाहता, मैं बदलाव चाहता हूं। और फिर सामने आया सुशीला कार्की का नाम, एक महिला जिसने न्याय की कुर्सी पर रहते हुए बार बार भ्रष्टाचारियों को चुनौती दी थी। उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई और उनकी साफ छवि यही वजह बनी कि सभी ने उन्हें अंतिम प्रधानमंत्री बनने का सहमति जताई। शुक्रवार रात राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई और कहा, देश बचाइए, आप सफल रहिए। यह पल केवल नेपाल का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचने लगा था। लेकिन दोस्तों, यह ताजपोशी बिना शर्तों की नहीं हुई। जेन जेड आंदोलन ने 5 बड़े वादे किए और सुशीला कार्की ने उन्हें मान भी लिया है। पहला, अगले 6 से 12 महीने में आम चुनाव होंगे। दूसरा, संसद भंग की जाएगी। तीसरा, सरकार होगी नागरिक और सेना के प्रतिनिधित्व वाली। चौथा मांग उनका, पुराने दलों और नेताओं की संपत्ति की होगी सख्त जांच। और पांचवा, आंदोलन के दौरान जिन पर अन्याय हुआ है, उनकी जान गई है, उनकी होगी निष्पक्ष जांच। ये जेड जेन के आंदोलनकर्ताओं के द्वारा किया गया मांग है, उनको मान भी लिया गया है। ये थी नई पीढ़ी की उम्मीदें जो नेपाल को एक नया भविष्य देना चाहती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन वादों को निभाया आसान होगा? राजनीतिक दलों ने पहले ही शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया। भ्रष्टाचार की जांच होगी तो बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ जाएगी। नागरिक सैन्य सरकार का प्रयोग लोकतंत्र को मजबूत भी कर सकता है और कमजोर भी। और अगर चुनाव समय पर न हुए तो यह आंदोलन और भड़क सकती है। यानी सुशीला कार्की के सामने यह राह आसान नहीं है, रास्ता तो कठिन है। एक तरफ युवाओं की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक विरोध और बीच में नेपाल का भविष्य। नेपाल का यह संकट सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है मेरे भाई। भारत जो नेपाल का सबसे करीबी पड़ोसी है, वो चाहता है कि वहां एक स्थिरता बनी रहे। वह चीन अपने निवेश और प्रोजेक्ट को बचाना चाहता है। वहीं दुनिया की नज़रें नेपाल पर टिकी है कि क्या यह एक छोटा सा देश लोकतंत्र की नई मिसाल बनेगा या फिर अराजकता में डूब जाएगा। दोस्तों, सुशीला कार्की अब सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है, वह एक प्रतीक है महिला सशक्तिकरण और ईमानदारी की और जनता की जीत की। जेड जे जो आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब युवा एकजुट होते हैं तो सत्ता की कुर्सी अच्छे को हिला सकते हैं। आने वाले 6 महीने तय करेंगी कि क्या यह आंदोलन नेपाल की नई जन क्रांति कहलाएगी या फिर अधूरी उम्मीदों की कहानी बन के सिमट के रह जाएगी। फिलहाल ये तो देखने वाली बात है। अगर ये वीडियो, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक से